तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। उद्धव, इस राधा के सदृश भागिनी, दुख भागिनी तथा पापिनी भला और कौन होगी, जिसको छोड़कर उसके बड़े मीठे माधव मधुपुरी चले गए और वहां जाकर कहना सुनना भी बंद कर दिया। प्रियतम का ऐसा वियोग सहने वाली तरुणी मेरे सिवा और कोई नहीं। मुझे उन प्रियतम के बिछोह में आज सभी देश सभी काल सूने दिखाई दे रहे हैं। पल पल में मेरे हृदय का दाह भीषण से भीषण रूप में बढ़ा चला जा रहा है। इस ताप से मेरे कंठ तालु भी ऐसे सूख गए कि मुंह से आह भी नहीं निकल पाती। प्रीतम के वियोग की ज्वाला में कैसा भयानक ताप होता है, इसका परिमाण कोई कभी कल्पना से भी नहीं कर सकता। मेरे मन की भीषण वेदना मेरे मन में ही अप्रकट रह जाती है। न वहां से कोई भाषा पहुंचती है, न कोई शब्द उसे व्यक्त कर पाते हैं। मैं अपने मन की बात उद्धव किसे सुनाऊं और कैसे सुनाऊं? और जब कोई मेरे हृदय की बात को जानता ही नहीं, तो मुझे प्रबोध देकर कौन मेरे जलते भूनते अंगों को शीतल कर सकता है? उद्धव, तुम मेरा दुख देखकर दुखी न हो। मेरा अपहरण करके चले जाने वाले उन हरि के पास चले जाओ। यहाँ ठहरे तो कहीं मेरे ये घोर आग उगलने वाले श्वास तुम्हारे अंगों को झुलस न दे। यूं कहते कहते राधा अति व्याकुल हो जाती है और मूर्छित होकर जमीन पर ढुलक पड़ती है। उद्धव जी के द्वारा समयोचित उपचार किए जाने पर कुछ समय के बाद राधा जी की चेतना लौटती है। तदनंतर राधा के दुख से अत्यंत दुखी, उनके ताप से संतप्त सहज सूरज उद्धव क्षोभ प्रकट करते हुए कहने लगते हैं, महिमामयी राधा, मैं अब तक जानता था हमारे श्याम सुंदर सदैव सहृदय हैं और प्रियजन सुखद हैं, पर आज इन सब गोपांगनाओं की और तुम्हारी उनके वियोग में ऐसी दारुण दीन दशा देखकर मैं ये निश्चित रूप से अनुभव करने लगा हूं कि वे सचमुच बड़े निष्ठुर निर्दय हैं। राधे, तुम उन कपटी निर्मोही बंधु का स्मरण करके क्यों इतना दुखी हो रही हो? राधा को उद्धव के इन सहानुभूतिपूर्ण वचनों में भी प्रियतम की निंदा का सुनना सहन नहीं हुआ और वे उन्हें बीच में रोक कर बोल उठी, उद्धव ऐसा मत कहो। वे मेरे प्राणनाथ कदापि निष्ठुर निर्दय नहीं हैं, ये बड़े ही सदैव सहृदय हैं। मैं जानती हूँ उनका हृदय अत्यंत कोमल है। अब भी वो मेरी स्मृति से पता नहीं कितने कैसे व्याकुल हो रहे होंगे। वे बिना ही रूप गुण देखे सदा मुझ पर मुग्ध रहते हैं। ये तो मैं ही अभागिनी हूँ। उद्धव, मैं उन प्राणनाथ प्रियतम को कैसे भूल जाऊं? उनकी मधुर मधुर स्मृति ही मेरा जीवन है, मेरा अस्तित्व है। इस राधा के रूप में केवल उनकी स्मृति ही तो बची है। क्षण भर की भी उनकी विस्मृति का अर्थ है राधा का मरण, राधा के अस्तित्व का अभाव। विसारूं कैसे श्याम सुजान, एकमात्र स्मृति है आत्मा, स्मृति ही जीवन प्राण। विसारूं कैसे श्याम सुजान, एक मधुर अनन्य स्मृति प्रिय की नित्य यखंड बनी मन। प्राणी पदार्थ परिस्थिति सबको सहज भयो समर्पण। नित नव सुंदरता नव माधुरी, नित नव रूप विकास, नित नव प्रीति नित्य नव गौरव, नित नव रास विलास, नित नव नेह भाव नित नूतन, रात दिवस मन राजत, नित नव संगम की मधुर स्मृति। हियम नित्य विराजत, गुण गरिमा महिमा सुहाग सुख रसवरसी मुस्कान। आतुर मान मनावनी, बोलनी सुधा मधुर रस खान। चरण कमल मुख मंडल मधुमय, रूप केश श्रृंगार। विकट भकुटी दृग नलिन विशद, स्वधनुपुर की झनकार। श्रवण मात्र मन होत प्रहरखित, परस प्रफुल्लित देह। स्मृति में होत सुस्निग्ध आत्मा, उपजत नित नवने। कोटि कोटि सत
मन मध जिनके पटतर आतल जावतुम। ब्रह्मा शिव सनकादि गुण निको जिनके पार न पावतुम। एक बार सपने हूँ जिनकी ने रूप रास के दर्शन। अगत जग बिसर कियो तिन अपनो सर्वस दिवस समर्पण। जिनके मधुर मनोहर मंजुल गुण स्वर लहरी अतुलित। पाहन काठ करत द्रवमय जल मत तरु करत सुमुकुलित। मृत तरु करत सुमुकुलित। मृत तरु मरे हुए गाछ को भी मुकुलित कर दे। वायु सूर्य की गति स्तंभित कर अचल करत सब चेतन। तिनको प्रियतम रूप पाई पुण्य कैसे सुधि बिसरे मन। मेरे प्राणनाथ वे प्रियतम मधुर मधुर जीवन धन। रात दिना वे रहत रह में बिलगत नहीं एक उछन। ऊधो तिन में मैं वे मोह में नहीं भेद को लेस। प्रियतम के ढग जाओ सदौसी मैं तो मन को क्लेश। मैं उस जान श्याम सुंदर को कैसे भूल जाऊं। एकमात्र उनकी वो स्मृति ही तो मेरी आत्मा है। वह स्मृति ही मेरे जीवन प्राण है। प्रियतम की एक अनन्य अखंड स्मृति नित्य मेरे मन में बनी रहती है। उनके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का मन से विसर्जन हो गया है। उनका वह नित्य नूतन सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नया नया रूप का विकास, नित्य नया प्रेम, नित्य नूतन प्रेम का गौरव, नित्य नूतन स्नेह और नित्य नवीन भाव रात दिन मेरे हृदय में स्मृति रूप से सुशोभित है। उनके नित्य नवीन संगम की मधुर स्मृति मेरे हृदय में निरंतर विराजित रहती है। उनकी वह गुण गरिमा महिमा, उनके द्वारा मिला हुआ सौभाग्य सुख, उनकी बरस बरसाती मधुर मुस्कान, मेरे मान करने पर आती होकर मनाने की मधुर चेष्टा, उनकी सुधा मधुर रस की खान बाणी, उनके वे अरुण चरण कमल, उनका मनोहर मुखमंडल, मधुमय रूप और उनका वे केशों का रूप श्रृंगार, वे बाकी भव हैं विशाल कमल जल लोचन एवं पैरों के नूपुरों की झनकार मुझे सदा ही मन करके जलाती रहती। कहीं उनकी ये बातें जरा से सुनने को मिल जाती हैं तो मन हर्ष से पूर्ण हो जाता है, शरीर स्पर्श मात्र से प्रफुल्लित हो जाता है, स्मृति से आत्मा सुस्निग्ध हो जाता है और नित्य नूतन स्नेह का उदय होता है। सैकड़ों करोड़ करोड़ कामदेव जिनकी तुलना में आते ले जाते हैं, ब्रह्मा शिव सनकादि जिनके गुरु का पार नहीं पाते, एक बार स्वप्न में भी जिनको उस रूप राशि की झांकी दिख गई, वही सारे जग को भूलकर विवश होकर अपना सर्वस्व अर्पण करने को बाध्य हो गया। जिनके मधुर मनोहर सुंदर गुण और जिनकी स्वर लहरी ऐसी अतुलित है कि जो कठोर पाषाण और काष्ठ को भी द्रवमय जल बनाकर बहा देती है, मरे हुए वृक्षों को हरे भरे करके भली भांति मुकुलित कर देती है, वायु तथा सूर्य की चाल रोक देती है तो समस्त चल चेतनों को अचल कर देती है। ऐसे उनको मैंने प्रियतम रूप में प्राप्त किया उद्धव। अब भला मेरा मन उन्हें कैसे भूल जाए। वे मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे मधुर से भी मधुर जीवन धन है। वे रात दिन मेरे हृदय में निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। उद्धव मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं, हम दोनों में लेश मात्र भी भेद नहीं। तुम तुरंत उन प्रियतम के पास पहुंचकर उनके मन के क्लेश को दूर करो। इतना कहती भाव बदला। वियोग की विषम वेदना पुनः जागृत हो गई और वे मूर्छित होकर पुनः गिर पड़े। प्रयास करने पर जब उन्हें चेत हुआ तब वे रोती हुई बोली, गच्छ वत्स मधुपुरीम सर्वं बोधय माधवम यथा पश्यामि गोविंदम प्रयत्नेन तथा कुरु निष्फलम मे गतम जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया आशाई परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। वत्स उद्धव तुम मथुरा जाओ और माधव को सब बातें समझाकर जिससे हम लोग उनके दर्शन कर सकें ऐसा प्रयत्न करो। तुम तुरंत चले जाओ, हमारा जीवन तो मिथ्या दुराशा में ही
निष्फल हो गया। आशा ही परम दुख है और निराशा परम सुख है। राधिका जी यूं कहकर फिर रोने लगी। उद्धव जी ने उनके चरण कमलों में प्रणाम करके प्रस्थान किया। उद्धव जी के जाते राधिका जी पूरे मूर्छित हो जाती हैं। तब गोपियां उन्हें उठाकर सजल कमल पत्रों के सैया पर सुला देती हैं, पर राधा के स्पर्श मात्र से ही तो सैया जलकर भस्म हो जाती है। तत्स्पर्श मात्रा क्षयनम भस्मीभूतम बभूवः। तदनंतर उन विरह ज्वर का तरह श्री राधा जी को वे पुनः दूसरे स्निग्ध स्थान में स्निग्ध चंदन लगे वस्त्रों पर सुलाती है, पर वह सुगंधी चंदनोदक भी तत्काल सूख जाता है। ऐसा शुष्कताम प्राप्तम सुगंध चंदनोदकम। फिर वे अपने प्राण प्रियतम की मधुर चर्चा करने वाले उद्धव के चले जाने पर दुखित होकर सहसा बोल उठती है, हा हो उद्धव उद्धव हरिम शीघ्रम गत्वा वदेति च समानय हरिम शीघ्रम यत् प्राणेश्वर मित्यपि। हा उद्धव तुम तुरंत जाकर मेरी ये याचना मेरे प्राणेश्वर हरि को सुनाओ, तुम शीघ्र यहाँ लेकर के आओ। कितनी मार्मिक पीड़ा है राधा के प्राणों में। उद्धव जी श्री गोपियों की दशा देखकर बड़े दुखी हुए। वे अत्यंत क्षुब्ध मन से मथुरा लौटे। श्री कृष्ण के प्रति उन्हें बड़ा रोष आ रहा था। भक्त कवि नंददास जी लिखते हैं, लख निर्दयता श्याम की तरि क्रोधित दो नयन, पुनि ब्रज बनिता प्रेम की बोलत रस भरे बैन सुनो नंद लाडले। करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बंध रही मुठी। मैं जानू बज जाई के निर्दय तुम्हारो रूप, जो तुमको अवलंबही जिनको मिलो कूप कौन सो धर्म यह। श्याम सुंदर की निर्दयता देखकर उद्धव के दोनों नेत्रों में क्रोध छा गया। फिर ब्रजांगनाओं के प्रेम को स्मरण करके रस भरे वचन बोले, नंदलाल सुनो, तुम्हारी सारी करुणामयी रसिकता प्रेम की बातें झूठी है। तभी तक लाख कह लो जब तक मुट्ठी बंधी है। अब तो ब्रज में जाकर मैंने तुम्हारे निर्दय रूप को जान लिया। जो तुम्हारा अवलंब रहते हैं उनको तुम कुएं में ढकेल देते हो, ये तुम्हारा कौन सा धर्म है। फिर राधा की जन्म दशा का करुण चित्र सामने आते ही उद्धव जी अपने को मर्यादा में नहीं रख सके और प्रणय कोप में भरकर ये प्रीतम से कर्ण से कहने लगे, तुम सम निठुर दूजो कौन राधिका सी प्रेम पुतरी, रुदित छाड़ी भौन तुम सम निठुर दूजो कौन। बिंध गयो नहीं हियो तेई छिन कुटिल वज्र कठोर। तुम्हारा हृदय श्याम सुंदर कहते, बिंध गयो नहीं हियो तेई छिन कुटिल वज्र कठोर। बीच धारा नाव तजदी ले गए नहीं छोर, तुम सम निठुर दूजो कौन। देखी आयो मलिन धूमिल स्वरन तन कृत छीन, देखी आयो मलिन धूमिल स्वरन तन कृत छीन। विकल तरपत दीन दिन निशी, विकल तरपत दीन दिन निशी, जल रहित जिन नीन, तुम सम निठुर दूजो कौन। तजे भूखन सकल सुबसन अंगराग सिंगार, शिथिल बेनी सुमन बिखरे केस रूखे झार, तुम सम निठुर दूजो कौन। बोध नहीं कछु रात दिन को नहीं जल थल ज्ञान, आत्म पर मानव अमानव की न कछु पहचान, तुम सम निठुर दूजो कौन। हा दैत हा हृदय वल्लभ हाज प्राणाधार, अश्रुधारा बहत अविरत करत करुण पुकार, तुम सम निठुर दूजो कौन। विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुण पीर, विरह ज्वाला जरत मन तन दहत दारुण पीर। जरी परसत कुसुम सजिया सांस अनल समीर, तुम सम निठुर दूजो कौन। जरी जल गई, जरी परसत कुसुम सज्जा सांस अनल समीर। रस रहित उर भये
सूख्योत्पत्त आंसू स्रोत, रुकत पुनि पुनि प्राण, पुन छिन पुनर्जीवन होत। रुकत पुनि पुनि प्राण, पुनि छिन पुनर्जीवन होत। सकल सुख कारण कहावो, जगत जीवन नाम। प्राण अबरन के हरत, ये कहा तुम्हारो काम। मिल ढाई पहुँचे देगी माधव, करो जीवन दान। मिलिए बाधित विरह पीड़ा, हरे सपदि महान। भई को उन राधिका सी, है न आगे हो। भई को उन राधिका सी, है न आगे हो। प्रेम मूर्ति भजे तुमको, लोक वेदन खोय। तुम सम निठुर दूजो कौन। श्री कृष्ण, तुम जैसा निष्ठुर दूसरा कौन होगा, जो राधा सरिसी प्रेम पुतली को घर में रोती हुई छोड़ आए। तुम्हारा वज्र के समान पुतल कठोर रह गए, उसी क्षण विधि क्यों न गया। जो तुम मझधार में नौका छोड़ आए, किनारे तक नहीं ले गए। मैं स्वयं देख कर आ रहा हूँ राधा की दिन दशा। उसका स्वर्ण सा शरीर मैला धुआंसा अत्यंत कृष्ण तो क्षीण हो गया है। वो रात दिन जल से निकाली मछली की तरह अत्यंत दीन और व्याकुल होकर तड़पती रहती है, पर मछली की तरह उसके प्राण नहीं निकलते। उसने संपूर्ण सुंदर वस्त्र आभूषण अंगराग और श्रृंगार का त्याग कर दिया है। उसके सिर की रेणी ढीली हो रही है और फूल इधर उधर बिखर रहे हैं, सिर के बाल सब रूखे हो रहे हैं। उसे न रात दिन का पता है, न जलस्तर का ज्ञान है, और न वो अपना पराया जानती है, और न उसे मनुष्य पशु पक्षी की पहचान रह गई है। वह विराम आंसुओं की धारा बहाती हुई, हा प्यारे, हा हृदय बल्लभ, हाय मेरी प्राणाधार कहती हुई कभी पुकार करती रहती है। तुम्हारे विरह की ज्वाला से उसका मन जल रहा है, शरीर भयानक पीड़ा से दहकता रहता है। पुष्पों की सैया उसका स्पर्श में तो जल गई, श्वास के से तारकमय पवन निकलता रहता है। अब तो अंदर की साख से उसका हृदय सूख कर इतना रस रहित हो गया है कि उसके उन तप्त आंसुओं का स्रोत भी सूख गया। क्षण क्षण में बार बार उसके प्राण रुक जाते हैं, वो निष्प्राण हो जाती है, तो दूसरे क्षण वो पुनः जी उठती है। तुमको तो सब लोग सब प्रकार से सुख देने वाला कहते, और तुम जगत के जीवन कहलाते हो। फिर ये तुम्हारा कौन सा काम है कि तुम अबलाओं के प्राण हर रहे हो दूसरी जगह का। इस प्रकार स्त्री हत्या तो ज्ञान शून्य चोर डाकू भी नहीं करते। स्त्री हत्या नहीं वांछन्ति ज्ञान ही नाश दस्यव, ये ब्रह्मवैवर्त का श्लोक है। स्त्री हत्या नहीं वांछन्ति ज्ञान ही नाश दस्यव। अरे माधव, तुम तुरंत दौड़ कर हो जाओ और राजा जीवन दान करो, उससे निर्वाध मिलकर तुरंत उसकी महान गृह यंत्रणा को दूर करो। देखो, राधिका सरिसी प्रेम की प्रतिमा न तो कोई पहले हुई, न अब है, और न भविष्य में होगी हुई, जो सारे लोग वेद को खोकर केवल तुम्हारा भजन करती है। इस पर श्री कृष्ण उद्धव को समझाकर बता देते हैं कि इनमें राजा गोपांगना में कोई भेद नहीं। अस्तु, इन बातों से पता लगता है कि राधा के हृदय में कितनी भयानक वियोग वेदना है, और प्रियतम भगवान मिलने पर उसे कितना सुख हो सकता है। परंतु निर्मल दिव्य प्रेम की मूर्ति राधा श्याम सुंदर के सुख को ही अपना स्वभाव बनाए हुए, इससे वे मथुरा तो जाती नहीं, पर श्याम सुंदर के समीप रहने से भी उन्हें कोई कष्ट न हो जाए, इस कल्पना से कांप उठती है और उनसे दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहती है। इस विषय में एक संत ने अपनी अनुभूति से बहुत लिखा है, उसमें से 3 छंद यहाँ पर दिए जाते हैं, बड़े मार्मिक। वह देश दूर है आज जहाँ मेरे प्राणाधिक हैं प्रियतम, उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूं अब तो प्रियतम, उससे विपरीत दिशा में ही मैं भाग चलूं अब तो प्रियतम। है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम, है तापमान इन श्वासों का प्रतिपल बढ़ता जाता प्रियतम, इनकी गर्मी न लगे जिससे उस नील कलेवर को प्रियतम।
इसकी गर्मी न लगे जिससे उस नील कलेवर को प्रियतम। मेरे प्राणाधिक श्याम सुंदर आज जहाँ है वह देश यहाँ से दूर है, परंतु अब तो मैं उसकी विपरीत दिशा में और भी दूर भाग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे निश्वासों का तापमान प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। कहीं इनकी गर्मी वहां तक पहुंचकर उस नील कलेवर को लग न जाए। दूसरा, अली कुल गुन गुन करता था क्यों मेरे पीछे वे थे प्रियतम। अली कुल गुन गन करता था क्यों मेरे पीछे थे वे प्रियतम। वे चले गए अतएव देह ये सरी गलिए है प्रियतम। वे चले गए अतएव देह ये सरी गलिए है प्रियतम। ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम। ये गंधवाह इसलिए यहाँ निश्चय कपूय होगा प्रियतम। मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुँचे प्रियतम। मैं चलूं और भी दूर न उनके पास गंध पहुँचे प्रियतम। मैं चलती थी तब गुनगुनाता हुआ श्याम सुंदर के गुण गाता हुआ ब्रह्मरस समुदाय मेरे पीछे पे चलता था, क्योंकि वे साथ थे। यह उनके अंग सुगंध का प्रभाव था। आज वे चले गए, इससे अब ये शरीगरी दुर्गंध भरी देह रह गई है। अतएव यहाँ की हवा अब निश्चय ही दुर्गंध और अपवित्रता से भर जाएगी। मैं और भी दूर निकल चलूं जिसे अपवित्र दुर्गंध उनके पास तक न पहुंचे। तीसरा, मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम। मैं नहीं मरूंगी कभी सत्य यह है त्रिकाल फिर भी प्रियतम। ये तन तो सदा जलेगा ही काली इन लपटों से प्रियतम। काली इन लपटों से प्रियतम। फैलेगी धूम राशि नभ में, फैलेगी धूम राशि नभ में। मैं इतनी दूर चलूं प्रियतम, धुआं लगकर पंकिल न बने वे दृढ़ सरोज दल से प्रियतम। धुआं लगकर पंकिल न बने दृढ़ सरोज दल से प्रियतम। इस काल सत्य है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, पर ये मेरा शरीर तो इन काली लपटों से सदा जलता ही रहेगा। इससे आकाश में धुएं के गोट फैल जाएंगे। अतः मैं इतनी दूर चली जाऊं जिससे ये धुआं लगकर मेरे प्रियतम के ये कमल जल सदृश नेत्र कहीं पंकिल न बन जाए। इस प्रकार प्रियतम के सुख की स्मृति तो स्वसुख का सहज विसर्जन राधा का स्वभाव है। अपना उनके वियोग में दुख का अत्यंत असह्य भाव भी सह लेती है वो, पर कहीं प्रियतम को जरा सा भी कष्ट मेरे किसी कारण से न हो जाए, इसलिए मैं और भी दूर चली जाऊं कि जिससे मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी दुख की चीज उनको स्पर्श न कर पावे। इसी का सहज स्वभाव, इसी का सहज अनुकरण की ब्रजबालाएं करती हैं। तो सुसुख त्याग और विशुद्ध अनुराग के द्वारा वे प्रियतम श्री कृष्ण के परम प्रेम की तात्पर्य बनकर धन्य होती है। इस परम भगवत प्रेम के साधना का आरंभ होता है भगवान के प्रति अनन्य राग की पवित्र भावना से। साधना की चीज भगवान में राग आरंभ होते ही सहज स्वाभाविक भोग विराग, प्रपंच की विस्मृति, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, सुख वासना का त्याग और अहम की विस्मृति होने लगती है। प्रापंचिक भोगासक्ति तो सहज वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे सूर्योदय होते ही अंधकारमयी रात्रि। सूर्य को प्रयास करके रात्रि का नाश नहीं करना पड़ता। सूर्योदय के प्रकाश का आभास होते ही रात्रि का अंधकार मरने लगता है। इसी प्रकार हृदय में इस पवित्र प्रेम का बीज वपन होते ही भोग वासना होने लगती है। याद रखना चाहिए भगवत प्रेम और भोगासक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम
तुलसी कबू के रह सके रब रजनी कथा। अतएव इस प्रेम साधना में भोगासक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसी से इस भक्ति के शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य और मधुर इन 5 रसों में शांत प्रथम है। शांत रस का अभिप्राय है इंद्रिय मन का भोग जगत से विमुख होकर केवल भगवान की सेवा में लग जाना। वेदांत के साधन चतुष्टय में विवेक वैराग्य के पश्चात मन का संयम, इंद्रियों का दमन, द्वंद्व सहिष्णुता, भोगों से उपरति, अटल श्रद्धा, समाधान, संदेह रहित स्थिति, ये षड संपत्ति प्राप्त होती है। लगभग ऐसी स्थिति भक्ति के शांत रस में हो जाती है। तो षड संपत्ति की प्राप्ति से वहां मोक्ष की प्रबल इच्छा का, मुमुक्षुता का उदय होता है। तो यहाँ भगवत सेवा, भगवान के दासत्व की प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। इसी से इसके बाद ही दासरथी का उदय होता है। दासरथी का भक्त इंद्रिय मन का गुलाम नहीं रहता। वह सत्य की दासता को से अपने को मुक्त करके एकमात्र अपने स्वामी भगवान का दासत्व स्वीकार करता है। तो न किसी का दास रहता है और न किसी को दास बनाता है। यही रस क्रमशः प्रगाढ़ और उत्कृष्टतर होता हुआ मधुर रति में परिणत हो जाता है। इस मधुर भाव में भी वह श्री लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी आदि के लीला चरित्र से आगे बढ़कर गोपी भाव में परिणत होता है, जहाँ भोग मोक्ष की, प्रिया का सहज त्याग, अहम की पूर्ण विस्मृति, स्वसुख की कल्पना का सर्वथा सर्वदा अभाव, नित्य निरंतर प्रीतम श्याम सुंदर की मधुर सुख स्मृति नहीं जागृत रहती है। ऐसे ये भगवान के सेवक केवल भगवत चरणार बंधु नहीं प्रीति चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, चहुन सुगति सुमति संपत कछु दिन सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु हित अनुराग राम पद बड़ अनुदिन अधिकाई। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। भगवत प्रेम को छोड़कर न मैं सदगति चाहता हूं, न सन्मति, न लौकिक या दैवी संपत्ति, न रिद्धि सिद्धि, न बहुत बड़ाई। यही चाहता हूं कि भगवान राम के चरणारविंद में मेरा हेतु अनुराग दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ता रहे। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, उसका अंत नहीं आता। इसी से गोसाई जी प्रेम की प्राप्ति नहीं कहते, उत्तरोत्तर प्रेम की वृद्धि चाहते। वे कहते हैं मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को भी नहीं चाहता। चाहने की बात तो लग रही, मेरी न अर्थ में रुचि है, न धर्म में, न काम में और न मोक्ष में रुचि है। मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल यही वरदान चाहता हूं कि जन्म जन्म में मेरी रति भगवान राम के चरण कमल बनी रहे। भक्त प्रहलाद जी भी जन्म बंधन से मुक्ति छूटने की इच्छा न रखकर कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु विदाम्यहम् तेषु तेषु चला भक्ति रचुता सदा त्वयि। प्रेमावतार गौरांग महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्त रहे तथी त्वयि। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति आहे तो के ईश। इस परम प्रेम रूपा भक्ति में जिसके साधन को रागानुगा नाम दिया जाता है, भगवान अपने निज प्रियतम होते हैं। वे प्रेमी का हृदय होते हैं और प्रेमी उनका, भक्त उनमें रहते हैं और वे भक्तों में। मयिते तेषु चाप्यहम्, ये प्रेम की साधना अनन्य टेक से आरंभ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय में अनन्य टेकी और प्रेम विवेकी चातक का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है, जो घर बरसे समय सिर, जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चातक तऊ तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति की बूंद चाहता है, न दूसरे की ओर ताकता है, न दूसरा जल स्पर्श करता है। वो इस चातक के टेक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे तुम समय पर बरसो और चाहे जीवन भर कभी न बरसो, परंतु इस चित्त चातक को तो केवल तुम्हारी आशा है। रटत रटत रसना लठी, प्रशा सूखी के अंग,
तुलसी चातक प्रेम को नित्य नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई और प्यास के मारे सारे रंग सूख गए, तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नवीन तो सुंदर ही होता जाता है। बरखी परुख पाहन पयद पंख करो टुक टूक। बरखी परुख पाहन पयद पंख करो टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। समय पर मेघ वर्षा तो है ही नहीं, उसने उल्टे कठोर पत्थर ओले बरसा कर चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने पर भी उस प्रेम थे कि चतुर चातक के प्रेमपन में कभी चूक नहीं पड़ती। पवि पांडव पवि पाहन दामिन गर्ज जड़ जकोर खरी खीज। बड़ा सुंदर ये पवि पाहन दामिन गर्ज जड़ जकोर खरी खीज। रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हीरेज। मेघ बिजली गिराकर ओले बरसाकर बिजली चमकाकर कड़क कड़क कर वर्षा की झड़ी लगाकर और तूफान के झकोरे देकर चातक पर चाहे जितना बड़ा भाई रोष प्रकट करे, पर चातक को प्रीतम का दोष देख क्रोध नहीं आता, उसे दोष दिखता ही नहीं। पर इसमें भी वो अपने प्रति मेघ का अनुराग देखकर बीत जाता है। वो मुझ पर बरसाता है ना, मुझको अपना मानता है ना। एक चातक जा रहा, गर्मियों के थे दिन, चातक शरीर से था थका हुआ, रास्ते मुड़ा जा रहा, शरीर जल रहा। इतने में कुछ वृक्ष दिखाई दिए। दूसरे साथी पक्षियों ने कहा भी जाए इन पर विश्राम कर लो, तो अनन्य प्रेमी चातक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उष्ण काल अरु देखन मग पंखी तन ऊख। उष्ण काल अरु देखन मग पंथी तन ऊख। चातक बतियां ना रुचि अनजल सिंचे रूख। अनजल सिंचे रूख। एक चातक उड़ा जा रहा आकाश में, किसी बहेलिये ने बाण मार दिया, बाण से बिंध गया। बजो बजुक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूं लगी न खोच। बजो बजुक परे पुण्य जल उलटी उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूं लगी न खोच। ये चातक उड़ा जा रहा, किसी बहरिये ने उसे बाण मार दिया, वह नीचे पुण्य सलीला गंगा जी में गिर पड़ा, जिसके एक बूंद चाहते हम लोग, मरने के बाद भी स्पर्श हो जाए तो गति मानते है ही ऐसी बात। परंतु वो प्रेम ठेकी चातक गंगा जी में गिर के मरा, पर मरते समय उसने चोंच ऊपर को उठा ली उलट कर। क्यों? कहीं गंगा जल का स्पर्श न हो जाए चोंच से। इस प्रकार चातक के प्रेम रूपी वस्त्र पर मरते समय तक भी चोट नहीं लगी। तो बात क्या है? जहां प्रेम होता है वहां दोष दिखते नहीं। चलते चातक चित कबहु प्रिय पयोध के दोख। तुलसी प्रेम पयोध की ताते मापन जोख। चातक प्रेमी है, अतः उसके चित्त में प्रीतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं, क्योंकि वे प्रेम का अगाध समुद्र है, वहां माप तोल नहीं है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। प्रेम का बदला चाहना हो, चाहना तो वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वो तो लेन देन का व्यापार है। इसी से कहा गया है भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी जब तक करती मन में वास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते। तो अतएव इस पथ पर आना चाहने वाले व्यक्ति को पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि विषय भोग के साथ भगवत प्रेम का कदापि मेल नहीं है। भोग सुख भी रहे, पर भगवान का पवित्र प्रेम भी मिल जाए, ये वैसी मूर्खतापूर्ण बात है कि रात्रि भी रहे और सूर्य का उदय भी हो जाए, अथवा किसी का मरना भी बंद न हो
और वो अमर भी हो जाए। इसलिए इस प्रेम मार्ग के पथिक को अहम के सुख की इच्छा का और अहम की स्मृति का भी त्याग करने की तैयारी करके इस मार्ग पर पैर रखना चाहिए। जो अपने सर्वस्व को स्वाहा करके उसके भस्मावशेष पर आनंद मत होकर नाच सकता है, वही इस सर्वत्यागी परम पावन प्रेम पथ का पवित्र पथिक बन सकता है। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सुतराम गोपी प्रेम के आधार पर भगवत प्रवाह के बहने के लिए सर्व त्याग का आदर्श सामने रखकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी सर्वत्यागी ऐसे गोपी रूप रसमय प्रेमी जन को ही अपना पथ प्रदर्शक बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और सदा ये देखते रहना चाहिए कि भगवत प्रीति और भोगों से उपरति भगवान की आत्यंतिक अखंड स्मृति और जगत प्रपंच की विस्मृति और उत्तरोत्तर भगवत सेवा में प्रवृत्ति और सुसुख वासना की निवृत्ति होती जा रही है या नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ रही या नहीं। यही कसौटी है इस परम पवित्र प्रेम के साधन की। श्री राधा माधव दोनों नित्य अभिन्न होते हुए नित्य लीला पायन है। उनमें एक दूसरे को सुखी बनाने की ये प्रेम लीला सदा चलती रहती और प्रेम मूर्ति श्री गोपांगनाएं अपने को भूलकर श्री राधा माधव की सुख सामग्री के संग्रह में लगी रहती है। गोपी का स्वभाव या स्वरूप है श्री राधा माधव को सुखी करना और राधा का स्वभाव स्वरूप है श्री कृष्ण को सुखी करना। सर्वत्र त्याग ही त्याग। इसी से ये लीला सर्वश्रेष्ठ और परमोच्च सिद्धि के क्षेत्र की है। इसमें लौकिकता देखना या लौकिक समझकर इसका अनुकरण करने जाना सर्वथा अनुचित और अत्यंत हानिप्रद है। न तो इनकी लीला में संदेह करना चाहिए और न लीला का अनुकरण ही करना चाहिए। समर्पण की भाव साधना चलनी चाहिए। किसी त्यागमयी गोपी को आदर्श मानकर संयम और त्याग के प्रशस्त पवित्र पथ से श्री राधा और कृष्ण की पवित्रतम दिव्य लीला में जो कलुषित काम की कल्पना होती है, उसका प्रधान कारण हमारी काम कलुष दृष्टि है। और श्री कृष्ण को अस्थिमान समय जल शरीरधारी मानव बुद्धि श्री कृष्ण में, पर यदि हम उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं तब तो श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही नंदालय में थे और कई वर्ष पूर्व से ही मृगांगनाओं की मधुर लीला चल रही थी। अतः इस लीला का समय श्री कृष्ण की 7-8 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। 7-8 वर्ष की अवस्था 7-8 हाँ रासो। अतएव ये काम क्रीड़ा कदापि नहीं, परंतु वास्तव में श्री राधा माधव तो प्राकृतिक आगे सुन करिए, आगे में करिए भूल सब। अतएव उनमें कलुषित काम की कल्पना एक महान अपराध है और हमारा घोर पतन करने वाला है। थोड़ा सा और है। इसी प्रकार लोग बार बार राधा कृष्ण के विवाह की बात पूछते हैं। कई प्रश्न आए थे अब की, इसीलिए इसका थोड़ा उत्तर थोड़ा सा रह गया। इसमें भी उनके स्वरूप का अज्ञान ही कारण है। जो नित्य एक हैं, जिनमें कभी भेद की कल्पना नहीं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। तथापि महानुभाव उनका विवाह भी देखते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। इसके साथ एक प्रश्न और आजकल आ रहा है, वो यह है राधा जी का किसी अन्य गोप के साथ विवाह। कि राधा जी के रायाण गोप के साथ विवाह की बात आती है। रायाण ये यशोदा के भाई थे। उसमें श्री राधा का श्री दामा का शाप कारण था, परंतु वो विवाह भी स्वयं राधा जी के साथ नहीं, छाया के साथ हुआ। मैंने किसी ग्रंथ की एक बात माने दूसरी न माने, ये तो ठीक नहीं। जिस ग्रंथ में रायण के साथ विवाह का उल्लेख है, उसी ग्रंथ में राधा के साथ न होने का उल्लेख है।
तो ये विवाह राजा जी के साथ नहीं, छाया के साथ हुआ था, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है राधा जी है जाति, माता के पेट से पैदा नहीं हुई, माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायान गोप के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायण का विवाह हुआ। वास्तविक श्री राधा का विवाह तो हुआ था पुण्यमय वृंदावन में कृष्ण के साथ, जगत सृष्टा विधाता ने विधि पूर्वक संपन्न कराया था। अयोन संभवा देवी, वहां के श्लोक है, अयोन संभवा देवी वायु गर्भा कलावती सुषाव मयया वायु सा तत्रांधर्बभूव अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा त्वाम नव यौवनाम सार्धम रायानवैश्येन तत्संबंधम चकारस छायाम संस्थाप्य तद्देह सान्तर्धानम चकारः बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छायया सा। हाँ, कृष्णेन सह राधाया पुण्य वृंदावने बने विवाहम कारयामास विधना जगताम निधि। और ये राजा की छाया कौन थी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख उस पुराण में है। केदार राज की कन्या, केदार राज कोई थे, केदार राज की कन्या वृंदावन के तप करने पर भगवान ने उसको ये वर दिया था कि इस तपस्या के फलरूप तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर ब्रज में असली राधा की जी जब वृषभानु की कन्या के रूप में अवतीर्ण होगी तब तुम छाया के रूप में उत्पन्न होगी। विवाह के समय रायान छाया रूपणी तुझसे विवाह करेगा और वो वास्तविक राधा तुमको रायान के हाथों में अर्पण करके अंतर्धान हो जाएगी। गोकुलवासी मूढ़ लोग रायान पत्नी तुम्ही को राधा माने रहेंगे। उस समय असली राधा तो मेरे पास निवास करेगी और छाया रूपणी तुम रायान की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। ये स्पष्ट शब्द है। राधा वृषभानु सुता यदा साये वास्तविक राधा, बिल्कुल ये शब्द है। साये वास्तविक राधा त्वं च छाया स्वरूपिणी विवाह कारे रायान त्वाम च छायाम ग्रहीष्यति ताम दत्वा वास्तविक राधा सांतर्धाना भविष्यति राधाम कृत्वा च ताम मूढ़ा विज्ञासन्ति च गोकुले स्वयं राधा मम क्रोड़े छाया रायान कामिनी। अतः सिद्ध है कि ये छाया भी वास्तव में राधा के नहीं। अतः वह भी केदार कन्या वृंदा का अवतार है। इससे कदापि सिद्ध नहीं होता कि वास्तविक राधा किसी राधा का किसी अन्य गोप से विवाह हुआ था। पर इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। यहाँ तो राधा का प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य भिन्न रूपा है, सर्वेश्वरी मूल प्रकृति है, सर्वदेवी स्वरूपणी है, जगत जननी है, श्री कृष्ण की परम आराधिका है, श्री कृष्ण की परमाराध्या है और उनकी साक्षात आत्मा ही है। श्री कृष्ण ने कहा है यथा क्षीरी च धावल्यम गायिका च हुताशने भूमो गंधे जले शैत्यम तथा त्वयि मम स्थिति है। धावल दुग्धयोरैक्यम दायिका नलयो यथा भूगंध जल शैत्यानाम नास्ति वेद तथा वयो मया बिना तो निर्जीवा चा दृश्यो हम त्वया बिना। जैसे दूध और उसकी धवलता में, अग्नि उसकी दायिका शक्ति में, भूमि और गंध में, जल और उसकी शीतलता में कोई भेद नहीं, वैसे ही तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं। जैसे धवलता और दूध अभिन्न है, दायिका शक्ति और अग्नि अभिन्न है, भूमि तथा गंध और जल और शीतलता अभिन्न है, वैसे हम दोनों भी एक हैं, कोई भेद नहीं। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, मैं तुम्हारा जीवन हूं और तुम्हारे बिना मैं अप्रकट हूं। लीला प्रकट नहीं होता। परम प्रधानम परमम परमात्मानम ईश्वरम सर्वाद्यम सर्वपूज्यम च निरीहम प्रकृति परम स्वेच्छामयम नित्य रूपम भक्तानुग्रह विग्रहम
तस्य प्राणाधिका राधा बहु सौभाग्य संयुता महाविष्णु प्रसून साच मूल प्रकृति ईश्वरी। श्री कृष्ण सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य, निर प्रकृति से परिवर्तमान है। राधिका जी स्वयं कहती है मूल प्रकृति है। इस हिसाब से राशब्दश्च महाविष्णुर विश्वानीय लोमसु विश्व प्राणिषु विश्वेषु धात्री मातृवाचक है। धात्री माता में तेषाम मूल प्रकृति ईश्वरी तेन राधा समाख्याता हरिना च पुराबुधई। रा शब्द का अर्थ है जिनमें जिनके एक लोमकूप में संपूर्ण विश्व भरे हैं वे महाविष्णु तथा उनके अंदर निवास करने वाले विश्व के प्राणी और संपूर्ण विश्व। धा शब्द धात्री तथा माता का वाचक है। राधिका कहती हैं तो मैं ही महाविष्णु विश्व के संपूर्ण प्राणी तथा समस्त विश्व की धात्री माता ईश्वरी मूल प्रकृति हूँ। ये सब देवियों की मूल रूपा है। भगवान कहते हैं स्वयं च लक्ष्मी शिवा धात्री सावित्री च पृथक पृथक गोलों की स्वयं राधा राशे राशेश्वरी सदा। श्री राधा देवी राधे परिषद में है कृष्ण आराध्यति राधा कृष्णम समाराधयति सदैति राधिका। कृष्ण इनकी आराधना करते हैं इसलिए ये राधा है और ये सदा कृष्ण की समाराधना करते हैं इसलिए राधिका कहलाती है। स्कंद पुराण में है आत्मा राम श्री कृष्ण से ध्रुव आत्मा से राधिका। ये राधा यश कृष्णो प्रसादुर्दयश्चैता हीर्णार्थम जदाभूत देवता छाया शुभ माना ये उपनिषद है। श्री राधिका जी रस सिंधु श्री कृष्ण का देह एक है। केवल लीला के लिए ये दो स्वरूप प्रकट है। जैसे शरीर अपनी छाया से सुशोभित हो, हमारा ये महान पुण्य है और हम सब राधा जी की के बड़े ही कृपा भाजन हैं जो उनका इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं। अंत में आज इस राधा जी के प्राकट्य महोत्सव के दिन हम उनसे प्रार्थना करें जिन श्री राधा के करें नित्य श्री हरि गुणगान जिनके रस लोभी रहे नित्य रसमय रस खान प्रेम भरे यशो करे श्रवण मनन नित्य ध्यान सुनत नाम राधा तुत भूले तन को भान करे नित्य दृग अली मधुर मुख पंकज मधुपान करे नित्य दृग अली मधुर मुख पंकज मधुपान प्रमुदित पुलकित रहे लखी अदय मधुर मुस्कान जो आत्मा हरि की परम जो नित जीवन प्राण बिसरिय पुन तो रहे नित जिनके बस भगवान सहज दया मई राधिका सो कर कृपा महान करत रहे मोहधम को सदा चन रजदान। ये अंत में ये व्यास जी का बड़ा सुंदर प्रार्थना का पद है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं या रज शिव सनकादिक लोचन सूर्य शीश चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की छवि लड़कत विमल विमल जस गाऊं। बोलो परम प्रेम की मूर्तिमान सच्चिन्मयी मूर्तिमा श्री राधिका की जय जय जय। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है श्री राधा अष्टमी प्रवचन संवत 2017 सायंकाल और कैसेट संख्या है 44।